Hello, all the students of class 4. I am Preeti Tiwari from Icon Prep Public School. आप लोगों को मैं पिछले क्लास में प्लांट हैबिटाट्स के बारे में बता रही थी, ठीक है? तो प्लांट हैबिटाट के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे प्लांट हैबिटाट को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो 2 पार्ट्स क्या है, टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। टेरेस्ट्रियल में बहुत तरह के पौधे आते हैं, बहुत तरह के पेड़ आते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। माउंटेन एरियाज में होने वाले जो पेड़ होते हैं वो हो गए, हमारे यहाँ जो फ्लैट में जो होते हैं वो हो गए, है ना। और इसके बाद कोस्टल एरिया में होने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे आते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, उसी में डेजर्ट प्लांट भी आता था, वो भी टेरेस्ट्रियल में ही है ना। तो इसके बाद सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल के बाद एक्वेटिक हैबिटाट आता है। किसका नंबर आता है? एक्वेटिक हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताई थी, हैबिटाट मीन्स क्या होता है? आवास, घर, है ना, जहाँ कोई भी जीव जंतु रहते हैं। तो प्लांट भी क्या है? वह भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना। सॉरी, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग है। जैसे हम लोग हैं वैसे ही प्लांट्स भी है। तो एक्वेटिक हैबिटाट यानी एक ऐसा घर जिसमें एक्वेटिक प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, है ना। तो एक्वेटिक प्लांट किसे कहते हैं? सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वह वैसे पौधे को कहते हैं जो जमीन पर ग्रो करते हैं, है ना। जो जमीन पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। और चूंकि वो जमीन पे ग्रो करते हैं इसलिए उनका हैबिटाट क्या होता है, उनका घर, उनका आवास क्या होता है? तो उनका आवास क्या है? लैंड है ना। तो इसलिए उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहा गया। अब एक्वेटिक हैबिटाट में एक्वेटिक प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, यानी जलीय पौधा, जल में ग्रो करने वाले पौधा, जल में विकसित होने वाले जो पौधा है उनका घर क्या होता है? एक्वेटिक होता है, जल होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं। क्लियर है? तो एक्वेटिक हैबिटाट को भी 5-6 पार्ट में जो है 5 से 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो कैसे कैसे किया गया है, यहाँ बारी बारी से स्टेप वाइज जो है देखेंगे। सबसे पहले है, यहाँ आप लोग देख रहे हो फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोट मीन्स तैरना, है ना। तो वैसे पौधे जो वाटर में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, है ना। तो वैसे पौधे को हम क्या करते हैं? फ्लोटिंग प्लांट करते हैं। तो तैरते हैं, कोई भी पौधा जो है तैरेगा अगर पानी में तो वो बहुत दूर दूर तक कैसे तैर सकता है? जब उसका रूट जो है वाटर का जो इंटरनल बॉटम जो होता है उससे फिक्स नहीं हो, है ना। तो अगर उसका रूट उसके बॉटम से वाटर बॉडी के बॉटम सरफेस से अगर फिक्स्ड नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? वो फ्लोटिंग प्लांट कहलाता है, क्योंकि रूट फिक्स्ड नहीं होने की वजह से वह इजिली जो है वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो इसमें आता है वाटर हायासिन्थ। क्या आता है? वाटर हायासिन्थ। इसके बारे में मैं बहुत जो है शॉर्ट में आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताई थी। तो इसमें वाटर हायासिन्थ और दूसरा आता है डकविट। आप लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं कि वाटर हायासिन्थ कहते किसे हैं। तो वाटर हायासिन्थ क्या होता है? उसको हम लोग अपनी भाषा में जलकुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी। आप लोग देखते हो कहीं भी अगर वाटर का जमाव होता है तो वहां पर देखते हो एक ऐसा पौधा होता है जो पानी में ही ग्रो करता है और बहुत सारा वो क्राउड टाइप एक जगह इकट्ठा रहता है, ठीक ना। और जैसे ही हवा चलती है तो हवा के कारण जो है वह वाटर में इजिली एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करता रहता है। तो हम इसके अडेप्टिव फीचर्स के बारे में जानेंगे, आखिर इसका अडेप्टिव फीचर्स कैसा है जिसके कारण ये वाटर में सर्वाइव करता है। तो यहाँ क्या है, इसके पास क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्टेम होता
है। जब आप वाटर हायसिंथ को जब जाकर करीब से देखोगे तो देखोगे उसका स्टेम जो होता है, अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, और स्पॉन्जी होता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि उसका वेट भी कैसा होता है, लाइट होता है। आप जब उसको देखोगे तो उसकी पत्तियां जो है वह भी फूला फूला हुआ सा नजर आता है। तो वो फूला फूला जो नजर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड होता है, वो स्पंज के जैसा होता है और लाइट वेट का होता है, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तैर सकता है। ठीक वाटर हायसिंथ के जैसा डकवीड होता है। डकवीड भी हम लोगों के यहाँ आसानी से देखने के लिए मिलता है। कहीं अगर बारिश के मौसम में पानी का जमाव होता है तो हम देखते हैं कहीं कहीं कि ऐसा लगता है कि वाटर बॉडी के ऊपर कोई ग्रीन कलर का कोई कारपेट बिछा दिया है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो भी क्या होता है, बहुत छोटा सा टीनी प्लांट्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लोग डकवीड करते हैं। और वो भी इजिली तैरता रहता है। क्यों तैरता है? क्योंकि इसका रूट जो है वाटर बॉडी की बॉटम से फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिक्स्ड प्लांट, है ना। तो फिक्स्ड प्लांट में वैसे पौधे आते हैं जिसका रूट जो है वाटर बॉडी का जो बॉटम जो होता है उसका बिल्कुल नीचे का तल जो होता है उससे क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से क्या होता है, वह वाटर हायसिंथ और डकवीड के जैसा इजीली फ्लोट नहीं कर पाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो लोटस का प्लांट, लोटस आप लोग देखते होंगे, वाटर लिली। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें नजर तो आता है कि पानी में वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वो बस अपने आसपास ही जो है वो मूव करते हैं। क्यों करते हैं आसपास मूव? क्योंकि उनका रूट जो है वो फिक्स होता है और स्टेम लंबा होता है। तो स्टेम लंबा होने की वजह से वो कुछ दूर तक केवल हिल डुल पाते हैं, ना कि वो वाटर हायसिंथ के जैसा फ्लोट कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका एडेप्टिव फीचर्स क्या है। तो इसमें जो है इसकी पत्तियां, आप लोग लोटस की पत्तियों को देखे हो, वो कैसा होता है, गोल शेप का होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है और ब्रॉड चौड़ा होता है ना। तो चौड़ा होने की वजह से क्या होता है, उसकी पत्तियां जो है हमें पानी में इजीली फ्लोट करता हुआ नजर आता है, लेकिन काफी दूरी तक वो नहीं जाता, आसपास ही फ्लोट करता है। और उसकी पत्तियां जो चौड़ी होती है इस वजह से वो ज्यादा सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके अलावे अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के लीव्स के ऊपर स्टोमाटा हम लोगों को नजर आता है। ठीक उसी तरह लोटस और वाटर लिली का लीव्स जो होता है उसके भी ऊपर ढेर सारा स्टोमाटा होता है और जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इस तरह के पौधे जो फिक्स्ड प्लांट वाले जो होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वैक्स कॉटेड होते हैं। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि मोम का एक परत हो। जैसे ही उस पे पानी का बूंद जाता है वह क्या होता है, फिसल जाता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी पत्तियां जो है सड़ने से बच जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर वाटर प्लांट। इसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाई थी। तो अंडर वाटर प्लांट में वैसे पौधे होते हैं जो वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, उसका कोई भी पार्ट वाटर के बाहर नजर नहीं आता है। ठीक है, तो वो प्लांट जो है पूरा का पूरा उसका बॉडी जो है वो वाटर के अंदर होता है और मूविंग वाटर, यानी जहां आप देखते हो कि वाटर आ रहा है जा रहा है वैसे जगह में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा पौधा आता है। तो यहाँ है पॉन्डवीड, क्या है, पॉन्डवीड एंड टैपग्रास, है ना। तो टैपग्रास और पॉन्डवीड दो ऐसे पौधे हैं जो वाटर के अंदर में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एडेप्टिव फीचर्स क्या है। तो इसका एडेप्टिव फीचर्स जो होता है, इसकी पत्तियां जो होती है वह लंबी होती है और पतली होती है। तो लंबी और पतली होने की वजह से पानी जो मूव जो करता रहता है वो
पतली होने की वजह से पानी उसके ऊपर से अगर मूव भी करता है तो उसकी पत्तियां टूटती नहीं है। ठीक है, तो वाटर जो है फ्लो करता है तो उससे उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और इनकी पत्ती, जैसे कि हम अभी तक देखते आए कि जितने भी प्लांट है सबकी पत्तियों पे स्टोमाटा होता है, तो वही हम देखते हैं कि कॉर्नबिट जो है और टैपग्रास ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। तो स्टोमाटा जब पत्तियों में नहीं पाया जाता है तो उससे क्या होता है, आप पूछोगे कि उसकी पत्ती में स्टोमाटा नहीं है तो वो सांस कैसे लेता है। बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब जो ब्रेक करते हैं तो कैसे करते हैं, लीव्स के ऊपर जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू। स्टोमाटा प्लांट्स का नॉस्ट्रिल्स होता है, लेकिन ये जो है ऐसा पौधा है जिसमें स्टोमाटा उसकी पत्तियों पे नहीं होता है। इसलिए इसमें प्लांट कैसे ब्रेक करते हैं, अपने इंटायर बॉडी से। किससे करते हैं, अपने इंटायर बॉडी से। जो बॉडी पार्ट उनका वाटर के अंदर है उसी से उनका क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। इसके बाद बारी आती है फिर मार्सी एंड साल्टी वाटर, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ है नंबर 4 में डायरेक्ट हम मैंग्रोव नाम ही लिख रहे हैं, मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव कट नहीं होता है ना। तो ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ हैं जो कैसे एरिया में होते हैं, दे ग्रो इन marshy and salty areas। तो ये ऐसे पौधे जो कहाँ ग्रो करते हैं, मार्शी और साल्टी एरियाज में, है ना। तो इसका एडेप्टेशन क्या है, इसका एडेप्टिव फीचर्स क्या है। अक्सर हम लोग भी कहीं आते जाते इस तरह के पेड़ जो है देख लेते हैं, कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे लेकिन पता नहीं होगा। आप जब किसी भी गाड़ी से जब हाईवे वगैरह पे जाते हो तो उसके किनारे में बहुत सारा पेड़ देखने को मिलता है, और वहीं हम देखते हैं कि अगल बगल जो कुछ वाटर बॉडी भी नजर आ जाता है, मतलब बहुत बड़ा वाटर बॉडी नहीं लेकिन ऐसा गड्ढा होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी नजर आता है। तो वैसे एरिया में इस तरह के आप लोग कुछ पेड़ देखते होंगे, जैसे मान लो कि ये मिट्टी है और ये वाटर है, तो यहाँ कुछ इस तरह का रूट वाला आप लोग पेड़ देखते होंगे। इसका रूट जो है स्पष्ट हम लोगों को ऊपर में नजर आता है। कहाँ नजर आता है, ऊपर नजर आता है, मिट्टी से ऊपर नजर आता है। ठीक ना, अभी मैं केवल रूट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं रूट को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ देख रहे हो आप, तो इसका रूट जो है ये कहाँ है, मिट्टी के ऊपर है, लेकिन बाकी जितना हम पेड़ पौधा देखते हैं उसका रूट कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर। लेकिन इसका रूट का बहुत सारा भाग जो है वो ऊपर भी नजर आता है। तो इसके रूट को हम क्या कहते हैं, एरियल रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल रूट, है ना। तो एरियल रूट इसको कहा जाता है। और इसका एडेप्टिव फीचर्स क्या है कि ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है जो कहाँ से सांस लेता है, अपने रूट से। तो इसके पास हम ये भी लिख सकते हैं ब्रीथिंग रूट होता है। क्या होता है, ब्रीथिंग रूट होता है, ये अपने रूट से सांस लेता है। ऐसे ही पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अब हम देखेंगे 5th नंबर में इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जैसा कि इसका नाम है, आप लोग को नाम से ही समझ में आ गया होगा, आप लोग पहले भी पढ़े हो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, है ना। अब पढ़ रहे हो इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या हुआ, ऐसा पौधा जो इंसेक्ट को खाता हो, है ना। यानी वो अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बनाता है,
वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी इंसेक्टिवोरस इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें आता है वेनस फ्लाईट्रैप, एग्जाम्पल में वेनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। तो ये दोनों ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो इसका फीचर्स क्या है, कैसे ये खाते हैं, है ना, इसकी कैसी बनावट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वेनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट जो होता है, इसके पास पिचर प्लांट है, जैसे कि अभी हम दिखला रहे हैं, आप लोग घड़ा देखे हो, मिट्टी का घड़ा तो सब लोग देखे होंगे। तो जिस तरह से इसका कुछ ऐसा आकार है, ठीक इसी तरह से जो है इसका भी आकार होता है ना। और यहाँ देखिए, तो ये चीज जो होता है, यहाँ क्या होता है, ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। क्या होता है, ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। और इसका ये सरफेस जो आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। क्या होता है, स्लिपरी होता है। तो स्लिपरी सरफेस है इसका। तो आप समझ सकते हो कि चूंकि ये इंसेक्टिवोरस है, कोई भी इंसेक्ट आता है क्या करने, नेक्टर को सक करने। आप जानते हो कि किसी भी फूल में क्या होता है, नेक्टर होता है, जो मीठा रस होता है, उसको मधुमक्खी, भौरा, है ना, बटरफ्लाई, ये सब उसको सक करने आती है। तो ठीक उसी तरह यह भी जो है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्वीट फ्लोट जो है इसमें नजर आता है इंसेक्ट को, और वो आकर के इस जगह पे बैठ जाती है। जैसे ही वो यहाँ बैठती है, इसका मुंह जो है ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद यह जो है उसको क्या करता है, कैच कर लेता है। यहाँ से वो इंसेक्ट फिसल जाता है, और फिसल के डायरेक्ट यहाँ चला आता है, और फिर इसका मुंह जो है बंद हो जाता है या क्लोज हो जाता है। और यहाँ जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो समझ में आ गया इंसेक्टिवोरस का क्या है ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइटिक प्लांट। क्या है, पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइट किसको कहते हैं, पैरासाइटिक का मतलब होता है यानी अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर रहना, है ना, यानी दूसरे जीव से, दूसरे किसी चीज से अपना पोषण करना। तो अपना पोषण जब किसी दूसरे से लेना होता है, तो इसका क्या कारण होता है, इसका एकमात्र कारण होता है कि वो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से यह क्या करता है, दूसरे पे निर्भर रहता है। तो इसमें आता है एग्जाम्पल जो है यहाँ दे रहे हैं, रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया, दूसरा है मशरूम, मशरूम, है ना। तो रैफ्लेशिया और मशरूम, मशरूम को तो आप लोग देखे हो, बहुत नजदीक से देखते हो, जिसको आप लोग क्या कहते हो अपनी भाषा में गोबरछत्ता, वैसे उसकी शुद्ध हिंदी है कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर जो है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा, कहीं गोबर पे भी जो है वो उग जाता है, ग्रो करता है। तो ये दो ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के वजह से उसका कलर जो है ग्रीन नहीं होता है। जब ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्लोरोफिल नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यह दूसरे पे निर्भर रहता है। दूसरे पे किस पे निर्भर रहता है, तो जो भी चीज हम कचरा के रूप में फेंक देते हैं, जैसे आप लोग वेजिटेबल्स का पील्स फेंक देते हो, पेपर फेंक देते हो, लेदर फेंक देते हो, है ना, तो ये सारे चीज को वो डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट हम लोगों के जैसा वो डायरेक्ट खाना तो नहीं खाता है, तो उसको क्या करता है, उसको गैसियस फॉर्म में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। यही उसका क्या होता है, भोजन होता है। समझ में आएगा। तो ये खत्म हो गया आप लोग का एक्वेटिक हैबिटेट।
अब इसके बाद जितना भी चीज अभी हम समझाया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो YouTube का चैनल जो आप देख रहे हो उसके नीचे जो है साइड में एक बटन होता है, उसको दबाइएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, वहां आप लिख सकते हो कि हाँ हम ये चीज नहीं समझे। इसके बाद एक बात और मैं बतानी है आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों का ओल्ड बुक जो था, पुराना बुक था, उसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ाए थे प्लांट मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड, है ना, यानी पौधा जो है कैसे भोजन बनाता है और उसको कैसे स्टोर करता है। ठीक उसी तरह जो न्यू बुक जो आया है, केवल उसका नाम अलग से जो है उसमें अलग कर दिया है, इसमें क्या है प्लांट किंगडम दे दिया है, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। प्लांट किंगडम में भी जब आप चैप्टर को खोलोगे तो सारा वही चीज है जो हम आपको उसमें पढ़ाया है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर इसी से होगा, इसके लिए घबराना नहीं है।